नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 आवर्स। आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच था। मैच बहुत रोमांचक था और इस मैच पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजल साहू और सचिन कुमार। तो बताइए सजल, मैच बहुत रोमांचक रहा। राशिद खान की बल्लेबाजी और पहली इनिंग में ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स की बल्लेबाजी कैसा देखते हैं? गुजराती कप्तान शुभमन गिल का 19वां और 18वां ओवर एक स्पिनर को देखना देना, क्या यहाँ से मैच बदला? हाँ जी। शायद जो आपके आखिरी ओवर है, गुजरात जब शुरुआत में जब बॉलिंग कर रही थी तो आखिरी ओवर शायद उन्होंने डाला, हाँ, मोहित शर्मा ने। तो मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में गए हैं 31 रन गए हैं। तो आपके पास उस वक्त शायद और भी बॉलर थे, अगर मैं देखकर बता सकूं। आपके पास थे नूर अहमद। वैसे नूर अहमद ने तो अगर डालते तो 18वां डालते। लेकिन आपके पास संदीप वॉरियर भी थे, जिन्होंने 3 ओवर में 15 रन दिए थे। मुझे मतलब कि जब मैं मैच देख रहा था आखिरी ओवर इनका, तो मुझे लगा कि या तो संदीप वॉरियर आएंगे, या फिर और कोई बॉलर हो सकता है। जैसे नूर अहमद को पहले डलवा सकते थे, या फिर आपके शाहरुख खान भी हो सकते थे। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोचकर मोहित शर्मा को आखिरी ओवर भेजा, या फिर ये हो सकता है कि उनके रेपुटेशन के साथ, क्योंकि आखिरी ओवर में वो जिस तरीके से बॉल डालते हैं, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं डेथ ओवर के। लेकिन आज उनका दिन नहीं था, क्योंकि जब वो तीसरे ओवर तक देखा जाए तो उनके रन्स काफी ज्यादा थे, इकोनॉमी ज्यादा थी। लेकिन पता नहीं वो इन्होंने संदीप वॉरियर को क्यों पीछे रखा। तो एक मतलब कि संदेहजनक है, आज जिस तरीके से उनकी कप्तानी हुई है पूरे मैच भर, वो अच्छी नहीं रही है। बॉलिंग चेंजेस को लेकर बात किया जाए, है ना, और बैटिंग तो उनके आज उतनी कोई खास नहीं रही। मुझे नहीं पता कि नेहरा जी कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या कप्तान थे तब वो हमेशा फील्ड में दिखते थे, बाउंड्री के पास, लेकिन आज वो दिख नहीं रहे थे मैच में। पता नहीं क्या हुआ इनके साथ, बॉलिंग के साथ। हेलो। हाँ सचिन, क्या कहेंगे? ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक की जो चर्चाएं चल रही हैं, आज ऋषभ पंत ने भी जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, तो अब किसका पल्लड़ा भारी भारी लग रहा है आपको वर्ल्ड कप T20 के लिए? देखिए, जैसे आज ऋषभ पंत की बल्लेबाजी हुई है तो मुझे तो ऋषभ पंत का ही पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया टीम को नीड है 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की। कीपर में देखा जाए तो 5वें 6ठे नंबर पर। तो मुझे लगता है कि शायद सिलेक्टर्स को जवाब मिल चुका है ऋषभ पंत के तौर पर कि कब कीपर कौन रहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि जो अभी संभावित टीम आए उसमें ऋषभ पंत का नाम देखने को मिले। और कीपर देखिए, मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स भी ऋषभ पंत को वरीयता देंगे, क्योंकि आज जिस हिसाब से उनके शॉर्ट सिलेक्शन रहे। मैं भी सजल को सुन रहा था कि मोहित शर्मा को उन्होंने आखिर ओवर दिया। मुझे लगता है कि इसमें मोहित शर्मा की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि मोहित शर्मा देखिए हमेशा डेथ ओवर करते आते हैं नजर। और कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि वो ज्यादा रन खा लेते हैं, वरना उनका डेथ ओवर ठीक ठाक निकलता है। पर आज जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मोहित शर्मा कुछ कर पाते, क्योंकि उन्होंने देखिए वेरिएशन तो दी। हर हर टप्पे पर गेंदबाजी करी, आगे भी बल्लेबाजी गेंदबाजी करते नजर आए हैं। उन्होंने फ्रंट फुट पे खिलाया उनको, उन्होंने वहां से उनको हेलीकॉप्टर खोद के निकाल के मार दिया। तो आज उनकी बल्लेबाजी शानदार रही है कि गेंदबाजी का तोड़ ही नहीं था उनका आज। नहीं, मेरा इसमें एक डिफरेंट वो है कि देखिए ऋषभ पंत जो है, अगर कप्तानी के तौर पर देखिए आज के मैच में, तो जिस तरीके से आप शफल कर रहे हैं आपकी बैटिंग लाइनअप को, आप ऑलरेडी आप इस मैच से पहले 8वें नंबर पर थे अंक तालिका में। और इस नंबर पर रहकर आप जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को निकाल रहे हैं और नए नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो गलत है। आप आपने पृथ्वी शॉ को ओपनिंग तो भेजा, लेकिन उसके साथ मैकगर को भी भेज दिया। वो जिस तरीके से उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करके दिखाई है, वो काफी ज्यादा अच्छी है टीम के लिए। लेकिन उनको ओपनिंग भेज दिया, उसके बाद अक्षर पटेल जो नीचे उतरा करते थे उनको ऊपर भेज दिया। हालांकि उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आपको बता दूं कि एक समय ऐसे था, जब अक्षर पटेल और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, तो इनिंग वो 8 से 9, 7.5 8 9 के रन रेट से चल रही थी। लेकिन मैं अभी अक्षर पटेल को सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से हमारी मिडिल इनिंग चल रही थी, मिडिल में बैटिंग चल रही थी, तो उनका स्कोर था सोचने वाला कि 180 190 से इनको टारगेट देंगे। रन इनके तब आए जब आपने साई किशोर को पहला ओवर आपको आपने शायद 19वें ओवर में दिया, है ना। उसके बाद वो जिस तरीके से उनको ट्रिस्टन स्टब्स ने मारा है, रन तब आए आपके आपकी इस टीम के। और रन
और तब 31 रन जो आए मोहित शर्मा को, वो सबसे ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट रहा। और जिस तरीके से सचिन बोल रहे कि अच्छी बॉलें डाली, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अच्छी बॉलें डाली मोहित शर्मा ने, क्योंकि ज्यादातर उनकी बॉलें जो थे फुल टॉस थी, है ना। ज्यादातर उनकी बॉलें फुल टॉस थी और आउटसाइड दे रहे थे, तो वो पहले से ही वहां पर जाकर खड़े थे। और पिच का भी इसमें मैं मानूंगा कि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी, कि पिच काफी स्लो थी और बैट्समैन को पता था कि स्लो है, उस तरीके से उसने शॉट्स मारे पूरी जान से और ना ताकत लगाकर, और उस मतलब कि जो पोजीशन में आकर मारे। तो मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत अभी उन्होंने रन बनाए हैं, मतलब कि 43 पे 88 बनाए। अगर कोई किसी ने मैच नहीं देखा और सिर्फ स्कोर कार्ड देखे, तो 200 की स्ट्राइक रेट से तो कोई भी चाहेगा कि ये बैट्समैन हमारी टीम में हो। लेकिन वो रन्स किस तरीके से आए हैं, किस बॉलिंग मतलब कि किस बॉलर के नाम आए हैं, और किस तरीके की आज उनकी बॉलिंग रही है, उस बॉलर मोहित शर्मा की, आज उनका दिन नहीं था, आज उनको मारा है। मुझे नहीं लगता कि अभी उनको मतलब कि ये कहना जल्दी होगा कि T20 वर्ल्ड कप में उनको मतलब कि नाम लाना चाहिए, क्योंकि आपके पास दिनेश कार्तिक भी है। जिस तरीके से दिनेश कार्तिक परफॉर्म कर रहे हो, मुझे ऋषभ पंत से काफी अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि अभी ऋषभ पंत कैप्टन भी है, और वो दिखने में ऐसा लगता है कि वो थोड़े से रन ज्यादा बढ़ जाए या फिर पड़ जाए तो वो बहुत ज्यादा जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल। ऋषभ पंत ने आज एक आप बता रहे थे बैटिंग चेंज पे, लेकिन आज अक्षर पटेल का जो चौथे नंबर पे बैटिंग करना, मतलब बैटिंग के लिए बुलाना, एक अच्छा निर्णय था। और कमेंटेटर्स भी कहते हुए सुने गए हैं सजल जी की ऋषभ मतलब अक्षर पटेल को आप ऊपर खिलाएं, उनको ज्यादा बॉलें दें, क्योंकि वो आपके लिए जिस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो उस टाइप की बल्लेबाजी जिस तरीके की जैसे अभिषेक पोरल कर रहे थे या कोई अन्य बल्लेबाज कर रहा था, उससे कहीं अच्छी आपके लिए बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आज ये मूव काम आया, तो क्या देखते हैं दिल्ली का ये मूव आगे भी शायद ये वे इसी पोजीशन पे खिलाएंगे अक्षर पटेल को, कि फिर वापस नीचे भेज दिया जाएगा उन्हें? एक सेकंड, अगर मैं अभिषेक पोरल का अगर वो देखूँ, अगर आंकड़ा मुझे मिल जाए, मुझे अगर 2 सेकंड देंगे तो। मुझे लगता है कि आपको शाही हो, जैसे कि अक्षर पटेल एकदम ज्यादा आज, जैसे कि आपने बताया कि अक्षर पटेल को ऊपर लाया गया, तो उसका कारण ये भी था कि जो स्पिनर्स है, जो आपके जीटी के थे, जिसमें नूर अहमद थे और आपके राशिद खान थे, उनको टैकल करने के लिए अक्षर पटेल को आज ऊपर लाया गया है। सबसे बड़ा कारण ये था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास अभिषेक पोरेल जैसे बैट्समैन है, या फिर शाही होप जैसे बैट्समैन है, जो पावर हिटर है, तो मुझे लगता है कि उनको ऊपर लाना चाहिए था, क्योंकि अभिषेक पोरेल यंगस्टर भी है, तो उनको मौका देना चाहिए था। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए, आपके पास ब्रिस्टन स्टब्स है, आप उनको नीचे उतार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको ऊपर उतारना चाहिए था, है ना। उसके बाद आप नीचे अक्षर पटेल को भेजिए। हालांकि ये भी अगर कहा जाए तो अक्षर पटेल नीचे उनके रन नहीं आए, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है वो काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीच में काफी ज्यादा इनिंग उनकी स्लो हो गई थी। लेकिन अगर देखिए आगे अगर ये कॉम्बिनेशन चलता है तो टीम के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगर इतने अंक तालिका में अगर नीचे हैं और इस तरीके से हर मैच के साथ आप वो कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अच्छे आज बैटिंग अच्छी की दोनों, ऋषभ पंत और आपके अक्षर पटेल ने। सचिन, अपन ने इन एपिसोडों में पिछली भी बार बात की है एनरिक नॉर्किया के बारे में। किस तरीके से देखते हैं एनरिक नॉर्किया का परफॉर्मेंस, जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार शॉर्ट पिच, यदि शॉर्ट पिच के ऊपर आते हैं तो फुल टॉस, और लगातार खराब प्रदर्शन रहता है, तो क्या दिल्ली इंडियन बॉलर्स के ऊपर भरोसा कर कर अपनी बल्लेबाजी मजबूत कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से रन नॉर्किया दे रहे हैं, तो वो लगभग उससे या फिर उससे बेहतर बॉलिंग ईशांत शर्मा करते नजर आए हैं। क्या कहते हैं नॉर्किया और ईशांत शर्मा के सिलेक्शन पे और दिल्ली की बैटिंग के लिए? जिस तरीके से उन्होंने वार्नर को बाहर बिठाला है, तो आप वार्नर को भी खिला सकते हैं, आपकी बैटिंग मजबूत होगी, और नॉर्किया की जगह ईशांत शर्मा। किस तरीके से देखते हैं स्टीव के सिलेक्शन को आप? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली मैनेजमेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे हम पहले वाले मैच की बात करें तो दिल्ली पूरे इंडियन पेस अटैक के साथ ही खेली थी। जो बॉलिंग यूनिट था दिल्ली का, तो काफी प्रभावी नजर आया था मुझे। और देखिए, नॉर्किया की मैं गेंदबाजी की बात करूँ तो सभी वाकिफ है कि वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे अपने नाम के अनुरूप। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स स्पीड की तरफ जा रही है कि उनके पास 155 वाला गेंदबाज है, तो उन्हीं को इसलिए वो मौका दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एनरिक नॉर्किया की जगह किसी और को भी गेंदबाज को हम ट्राई कर सकते हैं। रिचर्डसन को एक मैच के बाद ही बाहर कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि एक रिचर्डसन को मौका देना चाहिए। क्या पता वो गेंदबाजी में नॉर्किया से अच्छा करे।
बाकी देखिए वार्नर की टीम में जगह बननी चाहिए, आपने जैसे कहा, क्योंकि जो मैकगर्क है वो नंबर 1 की पोजीशन पे ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर अगर ओपनिंग करेंगे तो टीम में एक संतुलन बना रहेगा। क्योंकि देखिए मिडल जो ऑर्डर की समस्या है वो आज साफ दिखी। मैकगर्क आउट हुए तो शे होप भी सस्ते में नजर आए, है ना। कहीं ना कहीं अगर अक्षर पटेल पारी को नहीं संभालते तो दिल्ली का स्कोर वो नजर नहीं आता, क्योंकि ऋषभ पंत अकेले पड़ते बल्लेबाजी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेविड वार्नर को टीम को ओपनिंग करानी होगी, टीम में संतुलन के लिए, क्योंकि टीम वही 2-3 बल्लेबाजों पर नहीं चलेगी। सजल, अपन प्रश्न चिन्ह उठाते नजर आ रहे हैं, मतलब दिल्ली मैनेजमेंट की बात अपन कर रहे हैं। दिल्ली मैनेजमेंट के पास रिकी पॉन्टिंग और सौरभ गांगुली जैसा माइंडसेट है, जो शायद एक समय विश्व में सबसे बेहतरीन कप्तान आपस में एक दूसरे से टकराते थे, वो माइंडसेट है। तो ऐसी क्या स्थिति, ऐसा क्या कारण बन रहा है जो दिल्ली को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दे रहा है जो अंक तालिका में नीचे के 2 3 4 पोजीशन पे दिल्ली अपन को नजर आ रही है, जबकि उसके पास खिलाड़ी हैं। तो क्या मैनेजमेंट, मतलब किस तरीके से आप देखते हैं दोनों के मैनेजमेंट को? क्या उन लोगों की कमी है या दिल्ली की टीम की कमी है? बताएं सजल। हालांकि मुझे जो उनके बीच क्या चल रहा है उतना कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में भी ऐसे कोई ज्यादा उनके बारे में खबर नहीं है। लेकिन अक्सर देखने मिलता है कि ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पर जो है कि जो टीम है वो दो धड़ों में बटी हुई है, कि एक जगह सौरव गांगुली है तो वही दूसरी जगह आपके रिकी पॉन्टिंग है। तो कहा ये जाता है कि रिकी पॉन्टिंग अगर कोई बात कहता है तो मतलब गांगुली उस पर मतलब कि उनकी सोच अलग होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जितने हमको एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं मैचेस में वो रिकी पॉन्टिंग भी हो, क्योंकि हमने कितने बार उनको मैचेस के दौरान देखा है कि रिकी पॉन्टिंग ही ज्यादातर जो है प्लेयर्स के साथ बातचीत करते हैं। सौरभ गांगुली उतने ज्यादा उस कम्युनिकेटिव नहीं दिखते हैं उसमें। तो वैसा इसमें कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि एक तरीके का हम स्पेकुलेशन करेंगे। अ, अगर हम यहाँ बैठ के अगर बात करें उनके ऊपर तो एक तरीके का स्पेकुलेशन है। तो मुझे नहीं लगता वो करना सही है जब तक अगर कोई असल न्यूज बाहर ना आए उस मैनेजमेंट के वहां से। बिल्कुल, इस पे ही आपका एक क्वेश्चन सजल आपसे ही है। मैं केन विलियमसन के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। गुजरात ने शायद 1 या 2 मैच ही केन विलियमसन को दिए हैं। एक कितना बेहतरीन खिलाड़ी जो T20 से लेके टेस्ट वनडे सब में अपना लोहा मनवा चुका है। सनराइजर्स को अकेले दम पे एक बार उन्होंने फाइनल पहुंचाया था। जिस तरीके की कप्तानी है, जिस तरीके का एक्सपीरियंस वो टीम के अंदर लाते हैं, और आप एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को टीम से बाहर रखते हैं, क्या देखते हैं? क्या है गुजरात की उसके पीछे की सोच, या फिर केन विलियमसन को ना खिलाना? क्या आप उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? जिस तजुर्बे के साथ उनका आपको प्रयोग कर सकते हैं, और वो तजुर्बा जो आप टीम को वो दे सकते हैं, क्या देखते हैं केन विलियमसन को ना खिलाना हाँ, चाहिए? देखिए अगर मैं केन विलियमसन की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी जो तुलनाएं इस आईपीएल के 2 या 3 टीम से करूंगा। देखिए सबसे पहले एसआरएच में थे आपके मयंक अग्रवाल थे। वही अगर बात करेंगे केकेआर की, केकेआर में आपके पास श्रेयस अय्यर। तो ये जो है ये क्या भूमिका निभाते हैं कि जब आपके ऊपर वाले जल्दी आउट हो जाए तो एक तरीके के इनिंग को वो एंकर करते हैं। और जब मतलब कि जब टाइम आता है उसके बाद एग्रेसिव बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केन विलियमसन की जगह दिल्ली को माफ कीजिए, केन विलियमसन की जगह टाइटंस को, गुजरात टाइटंस को साई सुदर्शन के नाम पर एक अच्छा बैट्समैन मिला है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग दिखाई है, 39 बॉलों पर 65 रन मारे हैं। मैं उनको जब भी देखता हूँ तो वो मतलब कि गियर बदल देते हैं। मतलब कि शुरुआत में जो ऊपर जिस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया उसके ओपनर ने, उसके हिसाब से वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करता है। अगर जल्दी आउट हो गए तो आपको दिखेंगे कि धीरे खेलते हुए, और अगर डेथ ओवर तक वो जा रहे हैं, मिडल ओवर तक वो जा रहे हैं खेलते खेलते, तो मुझे वो एग्रेसिव बैटिंग करना चालू कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केन विलियमसन की अभी जरूरत है। जी हाँ, बड़े प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन बड़े प्लेयर के कद होने से मुझे नहीं लगता कि आप उनको टीम में रखेंगे। हम विराट कोहली की भी बात करते हैं, उनका नाम बड़ा है, कद बड़ा है, लेकिन स्ट्राइक रेट को लेकर उनका काफी ज्यादा आलोचना होती है। और मतलब कि अभी चल भी रही है, क्योंकि उनकी टीम अब लगभग क्या बाहरी हो चुकी है। तो अगर आपके पास साई सुदर्शन जैसा प्लेयर है जो इतनी अच्छी लय में खेल रहा है, जानता है कि कब मुझे क्या खेलना है, तो मुझे नहीं लगता कि केन विलियमसन की इस टीम में जरूरत है। मतलब ये मेरी सोच है। सचिन, राशिद खान के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की, राजस्थान ने एकमात्र मैच हारा, उसमें राशिद खान की बैटिंग का बहुत अहम योगदान था।
आज भी जिस तरीके की राशिद खान ने बल्लेबाजी की, उन्होंने लगभग मैच बना कर दे दिया था गुजरात को। क्या कहेंगे राशिद खान की बल्लेबाजी को और गेंदबाजी को भी? क्या गेंदबाजी में मतलब जिस तरीके की उनसे अपेक्षा की जाती थी, टर्निंग पावर है उनके पास बॉलिंग में भी, लेकिन इतने मतलब इतने तेज वो नजर नहीं आए, इतना क्या नुकीली जो कहते हैं ना धारदार गेंदबाजी इस बार उनके बॉल से नजर नहीं आ रही है। लेकिन वही बैटिंग की बात आप करें तो राशिद खान एक अलग ही अजूबा सा लगता हुआ नजर आ रहा है गुजरात के लिए। कि राशिद खान एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं कि अगर आपको गेंदबाजी में नहीं चले तो आपको बल्लेबाजी में वो चलते दिख ही जाएंगे, या फिर अगर वो बल्लेबाजी में नहीं दिखे तो फिर वो गेंदबाजी में अपना काम कर ही जाते हैं। बात फिलहाल गेंदबाजी की करते हैं अभी, तो देखिए बल्लेबाजी की करते हैं। बल्लेबाजी देखिए उनकी शानदार ही रही है। राजस्थान वाला मैच मुझे याद आता है कि कहाँ मैच था और वो मैच को जिता कर ले गए। और आज वाला मैच भी लगभग जिता ही दिया था। अगर वो यॉर्कर ना पड़ती तो छक्का चला ही जाता है, जिस हिसाब से बल्लेबाजी वो कर रहे थे। और देखिए बल्लेबाजी तो उनके ड्रैगन शॉट से मुझे लगता है कि दुनिया वाकिफ है कि किस हिसाब से हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरे सीजन। और देखिए मुझे लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा और ऊपर मौका मिलेगा, वैसे तो तेवतिया पे ही टीम भरोसा जता रही है, पर अगर उनको मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि राशिद खान अगर ज्यादा गेंदें मिलती हैं तो और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है उन्होंने पिछली बार जीटी के लिए 45-50 रन की पारी खेली थी, और वो बहुत तेज रन थे वो। तो अगर ज्यादा ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने तो अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे टीम के लिए। बाकी देखिए गेंदबाजी में मुझे लगता है कि थोड़ी सी पिच का मैं कहूंगा कि उनको वो ट्रैक नहीं मिल पा रहा जिस ट्रैक पर वो गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। बाकी मुझे लगता है कि उनको ओवर्स तो उनके अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं कि छठा सातवां ओवर करने आ ही जाते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कुछ मुझे कप्तान की तरफ से तो कोई समस्या नजर नहीं आती है। कुछ ना कुछ पिच का ही थोड़ा सा लगता है कि उनको मदद नहीं मिल पा रही है, तो ये बॉलिंग का थोड़ा सा इशू है। पर देखिए बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, तो आने वाले मैचों में अगर जेटी आगे जाएगी टूर्नामेंट में तो गेंदबाजी भी इनमें धार नजर आएगी। अगर सज्जल, आप कुछ कहना मैं चाहेंगे राशिद खान की बॉलिंग के बारे में? हाँ, मैं वही ढूंढ रहा था इनके बारे में। अगर देखा जाए, राशिद खान ने अभी 2024 में लगभग लगभग आपके 9 मैचेस खेले हैं। तो उसमें अगर आप आंकड़े देखेंगे इनके, तो कुछ कुछ मैचेस को छोड़कर, इक्का दुक्का मैचेस को छोड़कर, इन्होंने मतलब कि बाकी मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है। हमने ये कहा कि उनको विकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि विकेट तो नहीं ले रहे, लेकिन इकोनॉमी उनकी काफी अच्छी है। ये अच्छे बॉलर की एक निशानी कि देखिए, अगर आप विकेट नहीं ले रहे तो आप टीम पर बोझ नहीं बनते। आप जो है टीम को मतलब कि इकोनॉमी से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्होंने अभी तक 9 मैचेस में मतलब कि लगभग 8 विकेट ले चुके हैं, और एवरेज उनकी खराब है, 20 की है। लेकिन अगर इकोनॉमी देखें तो 7.5 की है। इस आईपीएल में जहाँ हर बार मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन 200 रन बनते हैं, और जिस तरीके से जो आपके नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके के टूर्नामेंट में 7.5 की इकोनॉमी अब तक रखना, नौ है ना, शुरुआती 9 मैचेस रखना, कोई भी एक अच्छे बॉलर की निशानी है। हाँ, ये हो सकता है अगर अब जैसे इन्होंने बात की सचिन ने कि उनको पिच नहीं मिल रही है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। क्योंकि अगर इस बार की आप आईपीएल देखेंगे तो ज्यादातर जो मैचेस है, जैसे कि अगर चिपॉक की माने, आप अगर गुजरात की माने, तो ऐसी पिचे जो अपने मतलब कि टर्न के लिए जाने जाती थी, और या फिर अच्छे बैटिंग विकेट के लिए जाने जाती थी। इस साल हमको ये देखने को मिला है कि उनका नेचर थोड़ा इस बार उल्टा हुआ है कि चिपॉक में आप 200 रन बनते हुए देख रहे हैं। अब गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पर ज्यादा रन बनते हैं, लेकिन वहां पर लो स्कोरिंग मैचेस देख रहे हैं। तो थोड़ा से नेचर के खिलाफ इस बार खेला जा रहा है। तो वैसे अच्छे बॉलर है, मुझे लगता है कि अभी टूर्नामेंट बचा हुआ है, आधा और बचा हुआ है, और इसी इकोनॉमी के साथ वो बने रहेंगे और विकेट्स भी लेंगे। ये तो मैच बात हुई आज राशिद खान की, ऋषभ पंत की और डेविड वार्नर की, केन विलियमसन की। ऐसे ही चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए 30 यार्ड पे।